हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप सभी लोगों की दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए, ऑलरेडी हम जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं दिल्ली पुलिस का, उसके जो 15 वीडियोस हैं आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने पिछले 15 वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपको प्लेलिस्ट एक मिल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट के नाम से। वहाँ पर जाकर के आप बाकी सारे जो पिछले वीडियोज़ हैं यानी प्रीवियस वीडियोज़ 15 हैं उन पर एक्सेस कर सकते हैं। आज हमारा 16 यानी कि आपका 16वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे। बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है सबसे पहले। अगर सेशन में आ गए तो बाकी शेयर कर सकते हैं, तो कहीं भी शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए, पूर्वोत्तर अगर यहाँ पर रेलवे की बात कर ली जाए कि कहाँ पर स्थित है तो गोरखपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय होता है गोरखपुर में स्थित है। और भारतीय रेलवे को जो है 18 जोन और 73 यानी कि 73 मंडलों में विभाजित किया गया। उत्तरी जोन जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन सा आपका जोन है जो कि रेलवे का सबसे बड़ा है, तो वो उत्तरी क्षेत्र हो जाता है। बाकी पूर्व का यहाँ पर पूछा है मुख्यालय, तो आपको गोरखपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। कई बार क्वेश्चन देखने को आया हुआ है यानी कि मिल चुका है। तो बाण भट्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट जो थे इन्होंने संस्कृत में हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी हुई थी। तो कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हर्षवर्धन की जीवनी का क्या नाम है, तो हर्षचरित हो जाएगा। अगर कभी इसमें भाषा पूछ ली जाए कि कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो संस्कृत हो जाएगी। किसने लिखी है, तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो वो थे हर्षवर्धन के। तो यहाँ पर हर्षचरित वगैरह इनके द्वारा लिखा गया है। एक इन्होंने कादम्बरी की भी रचना की हुई है, जो कि कई बार पूछी जाती, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में किसे उलेमा कहा जाता था। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की बात करी गई है। 5 वंश कुल हुए थे, सभी को पता होंगे। पहला आपका गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना जो है यहाँ पर गुलाम वंश की करी गई थी। पहला जिसको क्या बोलते हैं, ममलूक वंश भी बोल दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी। और इसमें जो पैगंबर के उत्तराधिकारी खुद को कहते थे, उनको उलेमा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। कोनेरू हम्पी से कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कोनेरू जो हम्पी हैं इनका संबंध किस खेल से है। इनका खेल पूछा तो शतरंज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं और आंध्र प्रदेश जिले से संबंधित है। अगर इनका कभी आपसे राज्य पूछ लिया जाता है एग्जाम में के अंदर कि जो कोनेरू हम्पी हैं वो किस राज्य से संबंधित है, तो फिर उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश। कोनेरू हम्पी के अगर बारे में और यहाँ पर थोड़ा अगर हम चर्चा करेंगे तो देखिए, 1997, 98 और वर्ष 2000 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः 10, 12 और जो है 14 वर्ष की लड़कियों के वर्ग में 3 स्वर्ण पदक जीते इन्होंने। और अक्टूबर 2007 में जो है ये ज्यूडिथ पोलगोर के बाद 2600 एलो रेटिंग अंक पार करके दूसरी महिला खिलाड़ी बनी हुई थी, जिन्हें 26 यानी कि 2606वें स्थान पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है कि पौधे के साम्राज्य में फर्न्स और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें तो इनका जो संबंध है वो टेरिडोफाइटा है, यानी कि पौधों के साम्राज्य में जो फर्न्स और फर्न होते हैं ये टेरिडोफाइटा समूह से इनका संबंध होता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। देखिए, वेदांतम अगर सत्यनारायण शर्मा की बात करें तो ये जाने जाते हैं कुचिपुड़ी शैली के लिए। और कुचिपुड़ी की बात करें तो सभी को पता होगा कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कुलार शास्त्रीय नृत्य है। तो इन्हें चिन्ना सत्यम के नाम से भी जानते हैं। इस तरह से भी पूछ लेते हैं चिन्ना सत्यम का संबंध किससे है। ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य का रचना रहे हुए हैं, जो कि कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध रहा हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी अगर बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो 1935 में होता है और जो मृत्यु हुई थी वो 2012 के समय में हुई थी। इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान है। इन 3 सम्मानों से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। और कुचिपुड़ी को जो 17वीं आपकी शताब्दी में नृत्य भामा जो कलप्पम थे, सिद्धांतेंद्र योगी के द्वारा जो रचित सत्यभामा थी कहानी के साथ हुई, जो कि भगवान की कृष्ण आकर्षक जो कि एक ईर्ष्यालु पत्नी हुआ करती थी। तो यहाँ पर अगर आपसे
आपसे कभी ये पूछा जाए कि जो भामा कल्पम है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो ये सत्यभामा के बारे में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए साधारण सा क्वेश्चन है। वैसाखी जो महोत्सव है वो मनाया जाता है पंजाब हरियाणा में, और वैसाखी के दिन ही 1919 में अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा चल रही हुई थी जिस पर गोलियां चलवाई गई, और वैसाखी के दिन है जो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह त्यौहार खास तौर पर पंजाब हरियाणा और दिल्ली में मनाया जाता है, और साथ ही साथ अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे इसी को असम में बिहू के नाम से मनाते हैं। जो वैसाखी होता है पंजाब का, उसी टाइम पर असम में बिहू मनाया जाता है। बंगाल में नवा वर्षा मनाते हैं, और केरल में क्या मनाते हैं, पूरम विशु मनाते हैं, जिसे त्रिशूल पूरम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 तक किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक संख्या थी। तो सर्वाधिक अगर संख्या की बात करें किसकी थी, तो ये थी दिल्ली की, यानी कि दिल्ली जो है ये संख्या रही हुई थी 2001 से लेकर के 11 तक केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वाली। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो यही आपका केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, जिसकी जो कुल जनसंख्या की बात करें तो 1.67 करोड़ रही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 1894 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किसकी स्थापना की हुई थी। तो अगर 1894 की बात करें तो इस समय नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करी हुई थी। तो देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो वो करी गई महात्मा गांधी के द्वारा। आपसे अगर वर्ष पूछ लिया जाए तो 1894 था। महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना जो है दक्षिण अफ्रीका में करी हुई थी, अगर आपसे कभी जगह पूछी जाती है। और गांधी का जो पहला जेल कार्यकाल रहा हुआ था वो 1908 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है कि सेलुकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसे भेजा था। तो देखिए चंद्रगुप्त जो है मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको सेलुकस निकेटर के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर ने आया हुआ था। और पश्चिम एशिया के यूनानी विजेता जो रहे हुए थे सेलुकस प्रथम निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये पूछ लिया जाता है कि किसको भेजा था सेलुकस निकेटर ने, वो भेजा हुआ था मेगास्थनीज को भेजा गया था, जिन्होंने एक पुस्तक भी लिखी हुई है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, जो पुस्तक है इंडिका। तो इंडिका पुस्तक जो है वो भी यहाँ पर लिखी गई है इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट है, ओडिशा की सबसे बड़ी तथा भारत की तीसरी बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है। तो ओडिशा की सबसे बड़ी और भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका राइट आंसर हो जाता है महानदी। और महानदी जो है प्रणाली ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी होती है, क्योंकि इससे प्रायद्वीप भारत में पहली आपके सबसे आ जाती है गोदावरी, दूसरी आ जाती है कृष्णा, और जो तीसरी आती है वो आती है महानदी। और इस नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है और महाराष्ट्र तक आपका विस्तारित है। और इसका जो बेसिन है वो उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियों, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में मैकाल जो है पर्वतमाला से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न है इससे सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2001 में अगर बात करें शहनाई वादक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया तो वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि एक शहनाई वादक थे, इनको भारत रत्न दिया गया। और इनके साथ ही साथ दिया गया था लता मंगेशकर को, अगर आपसे पूछे तो 2001 में ही जो लता मंगेशकर को भी दिया गया था भारत रत्न। और ये क्या थी, एक संगीतकार यानी कि गायिका रही हुई थी, पार्श्व गायिका रही हुई थी, तो उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ था इन दोनों लोगों को 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य का विखंडन किस युद्ध के बाद हुआ था। तो विजयनगर अगर साम्राज्य की बात करें तो इसका जो विखंडन हुआ वो हुआ तालीकोटा के युद्ध के बाद, क्योंकि विजयनगर शासकों के द्वारा नियुक्त मुस्लिम सेनापतियों ने राजा को घिरवा दिया और 1565 में तालीकोटा युद्ध में जो था वो राम राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, इसको PDF सही कर देते हैं हम। विजयनगर वाला आपका क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट चलिए, मिशन कर्मयोगी वाला था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशन कर्मयोगी योजना
किस से संबंधित है? तो अगर यहाँ पर मिशन कर्मयोगी की बात करें तो ये इसका उद्देश्य जो रहा हुआ है मिशन कर्मयोगी योजना का, कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों की योग्यता को उन्नत करना, योजना के माध्यम से कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से लर्निंग कंटेंट एवं ट्रेनिंग कंटेंट प्रदान करना। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो ये है दिल्ली, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में, अगर आपसे इसका जगह पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया हुआ था? तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये सारे जो हैं जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में। और जो समिति थी वो सरदार सोनत सिंह समिति थी, क्योंकि मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें कि इनको लिया कहाँ से गया, तो ये सभी के सभी लिए गए हैं रूस से, तो ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के मुख्य लेखक कौन है? देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगर पुस्तक की बात करें कि लेखक और कौन है संपादक, तो विपिन चंद्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने पुस्तक लिखी हुई है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डे। ये जो आधुनिक भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहासकार यानी कि विशेषज्ञ रहे हुए थे। इनकी कुछ जो प्रसिद्ध कुछ लोगों की पुस्तकें हैं जो कि और भी आपसे पूछी जाती हैं। एक आपकी पूछी जाती है जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यास्मीन खान द ग्रेट पार्टीशन द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट एक देखिए, रामचंद्र गुहा की यहाँ पर पुस्तक थी इंडिया आफ्टर गांधी, जो कि द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो ये पुस्तक लिखी गई है रामचंद्र गुहा के द्वारा। तो यहाँ पर रामचंद्र जो गुहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहें कि जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप और आपका टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि देखिए हर अपडेट आपको वहीं पर देते हैं। एग्ज़ाम की PDF वगैरह भी वहीं पर मिलती हैं, तो वहाँ से जुड़ जाइए। इन दोनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने ना किया हो। डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ साथ आपको हम हर एग्ज़ाम का जो है एनालिसिस भी देते हैं। चलिए क्वेश्चन में वापस आ जाएंगे कि किस वंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव जो राजवंश है, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जिसके दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम जो मंदिर था वो पल्लव राजवंश के दौरान बनाया गया, यही आपसे पूछा जाता है। और 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, और निर्माण करवाने वाले जो राजा थे वो नरसिंह वर्मन प्रथम रहे हुए थे। तो राजा का नाम भी यहाँ पर याद रख लेना है, नरसिंह वर्मन जो प्रथम रहे हुए थे वो यहाँ पर राजा थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे कि 2024 दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन किस देश में होगा? देखिए दक्षिण एशियाई खेलों की बात करें तो इसका आयोजन होना है पाकिस्तान में, 2024 वाला होगा, जो कि आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो ये 14वें नंबर के दक्षिण एशियाई खेल होंगे। कभी आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के हैं, तो 14वें होंगे, और इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा 2024 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? देखिए अगर न्यूटन के प्रथम नियम की बात करें तो इसको जाना जाता है जड़त्व के नियम के आधार पर, जो कि जड़त्व का नियम होता है, जो कि न्यूटन का ही पहला नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? तो यहाँ पर अगर अमाशय की बात करें यानी कि लीवर की, तो यहाँ पर जो बनने वाला अम्ल होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट है कि सबसे ठंडी पवन कौन सी है? तो अगर सबसे ठंडी पवन यानी कि ठंडी हवा की बात करें तो मिस्ट्रल हो जाता है, बोरा हो जाता है, बर्फीला तूफान हो जाता है। ये सारी जो है ये ठंडी हवाओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? देखिए भारत की अगर बात करें नेपाल में, तो भारत और नेपाल के बीच की जो सीमा है, भारत और नेपाल के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और जो ये बनाता कौन है यहाँ पर बात करें तो काली जो नदी होती है उसके द्वारा बनती है। 1690 किलोमीटर लंबी सीमा में हिमालय और भारत गंगा क्षेत्र शामिल हैं। और वर्तमान स्वरूप के अगर गठन की बात करें तो नेपाल और ब्रिटिश के जो बीच है 1816 किलोमीटर सुगौल संधि के बाद हुआ था। और उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और बिहार, ये 5 राज्य हैं भारत के जो कि नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सारे साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मद्रास अधिवेशन जिसमें संविधान का मसौदा तैयार करने की मांग कब की गई थी। तो मद्रास अधिवेशन के बारे में पूछा गया है कि यह किस वर्ष हुआ था, जिस वर्ष यहाँ पर संविधान मांग का यहाँ पर मसौदा की मांग करी गई। तो ये था 1927 यानी 1927 का मद्रास अधिवेशन रहा हुआ था, जो कि कांग्रेस 1927 में मद्रास में आयोजित किया गया था। और यहीं पर जो है पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया हुआ था। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अगर यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो 06 जो यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा, जिनके द्वारा क्या है अंतर्राज्यीय परिषद में यहाँ पर मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स यहाँ पर आ चुका है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे 2023 वाले, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुए 2023 वाले, ये हुए थे मध्य प्रदेश में। ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है। कौन से नंबर के थे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये 5वें नंबर के थे। और 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक इनका आयोजन किया गया। और प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ था। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लें कि पहले स्थान पर कौन रहा हुआ था, तो पदक तालिका में महाराष्ट्र सबसे ऊपर था, जिसने कि 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 जो यानी कि 50 कांस्य पदक जीते हुए थे। हरियाणा ने 31 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक जीते दूसरे स्थान पर था। और अगर आपसे कभी तीसरा स्थान भी पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था, क्योंकि वहीं पर इसका आयोजन हुआ था मुख्यतः, तो वो तीसरे स्थान पर रहा हुआ था मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। देखिए अगर सितारा देवी की बात करें तो इनका संबंध है कथक से, यानी कि कथक नृत्य शैली से इनका संबंध है। और कथक के उत्तर प्रदेश जो है राज्य का शास्त्रीय नृत्य होता है, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से आता है। इसके साथ साथ बात करें और नृत्य के से, भरतनाट्यम आपका हो गया, तमिलनाडु का आपका संबंधित है। और प्रमुख जो पुनः प्रचलित करने वाले थे वो ई कृष्ण अय्यर थे, रुक्मणी देवी अरुंडेल थे। बाकी और लोग जिससे संबंधित हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति हो गया, लक्ष्मी विश्वनाथन हो गया, मृणालिनी साराभाई हो गया, पद्मा सुब्रमण्यम हो गया, मल्लिका साराभाई वगैरह, मृणालिनी साराभाई, तो ये लोग भी थे जो कि भरतनाट्यम से संबंधित थे। कुचिपुड़ी में राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का नाम काफ़ी आता है, यामिनी कृष्णमूर्ति का भी आता है। और जिन्हें पुनः जो शुरुआत करने वाले थे वो टी बाला सरस्वती थे, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का है। और यहाँ पर जो बाकी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर गुरुकुंज कुरूप थे, गोपीनाथ कोटाकल, शिवरामन, रीता गांगुली, ये सारे लोग जो है कथकली नृत्य से संबंधित हैं। ओडिसी के आपका उड़ीसा का होता है गुरु पंकज चरण, समझ सकते हैं ओडिसी नृत्य से। केलू चरण महापात्रा हो गए, तो ये लोग इससे संबंधित थे। आपके सोनल मान सिंह वगैरह। मणिपुरी से आपका यहाँ पर विपिन सिंह आपको याद रखना है, झावेरी बहनें आपको जरूर याद रखना है, और मणिपुर का संबंधित है। बाकी कथक उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज हो गया, लक्षु महाराज हो गया, ये सारे लोग यहाँ पर संबंधित हैं। सत्रिया जो है असम का है, इसका शंकर देव आपको जरूर याद रखना है, पूछ लेते हैं कई बार। और मोहिनी अट्टम के लिए आपको सुनंदा नायर, कला मंडलम, माधुरी अम्मा, जया प्रभा मेनन, ये लोग इससे संबंधित हैं, जो कि मोहिनी अट्टम नृत्य से, जो कि एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कि ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है। देखिए अगर ठुमरी की रानी की बात करें तो ये कहा जाता है गिरिजा देवी को। और गिरिजा देवी को जो है ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता है, जो कि अर्धशासन भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैलेस ऑफ एल्यूशन के लेखक कौन है। द पैलेस ऑफ एल्यूशन की बात करें यहाँ पर तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगी, जो कि द पैलेस ऑफ एल्यूशन के लेखक हैं। और इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो कि महाभारत की अवशेष है, पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से इसको कहा गया है। नेक्स्ट इनके और उपन्यास हैं, जिसमें कि एक आपका आता है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, क्वीन ऑफ ड्रीम्स, वन अमेजिंग थिंग्स, बिफोर वी विजिट द गॉडेस। ये कुछ और इनके उपन्यास हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर ने किसे हराया। तो ये यहाँ पर हराया हुआ था आपका घाघरा का जो युद्ध था, यहाँ पर महमूद लोदी को हराया हुआ था। और अफगान राजा था जो कि रहा हुआ था, अफगानों के बीच में हुआ था, यानी अफगान राजा महमूद लोदी को मुगल शाह बादशाह ने 1529 में बाबर ने हराया हुआ था। तो ये हुआ था घाघरा का युद्ध अफगानों और मुगलों के बीच में।
नेक्स्ट है पृथ्वी का जुड़वां के रूप में जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका माप और जो आकार है बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी जो संरचना होती है वो बहुत ही समान होती है, इसीलिए इसको जुड़वां आपका बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं। तो ये था आज आपका 16th वीडियो, कल आपको 17th मिलेगा, बट ओनली रिक्वेस्ट हियर कि जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एट, तो आप सब्सक्राइब करिए, हर तरह का आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।